हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज एक नया टॉपिक लेके हम आए हुए हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें। ठीक है, तो हम आज देखेंगे HCF और LCM। ठीक है, ठीक है। LCM और HCF। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। ठीक है, HCF को दूसरा भी नाम हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अभी तो ये सिर्फ इनका फुल फॉर्म होगा। ठीक है, हिंदी में बोल देते हैं लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम और महत्तम। अभी तो हमने देखा कि HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझने की कोशिश करते हैं, अगर जो दो नंबर हैं A और B, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या है? ठीक है, वो बड़ी सी बड़ी नंबर जो इनमें दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो इनके फैक्टर देखेंगे। ठीक है, और इसका भी फैक्टर निकालेंगे। इन दोनों के फैक्टर में जो हाईएस्ट कॉमन होगा वही हमारा HCF हो जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, अगर जो दो नंबर A और B हैं, ये दोनों नंबर से वो छोटा से छोटा संख्या, सबसे पहले आने वाली संख्या जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए, वो होती है LCM। तो HCF और LCM हमने देखा। अब हम डीप स्टडी करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे इस टॉपिक को। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जामिनेशन। अब धीरे धीरे से हम लोग आगे बढ़ते हैं। HCF, हमारा जो HCF है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको निकालने की हमारे तीन मेथड हैं। उनमें पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। दूसरा है डिफरेंशिएशन, डिफरेंस मेथड। ठीक है, इसमें तीसरा है हमारा जो लॉन्ग डिविजनल मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, हमारे पास तीन मेथड हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा डिफरेंस मेथड, तीसरा लॉन्ग डिविजनल मेथड। अब जैसे जैसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी, डाटा हमें प्रोवाइड होगा, हम उसी के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सपोज दैट एग्जांपल लेते हैं, चीज़ें हमें समझ में आएंगी जब हम एक छोटा सा एग्जांपल सॉल्व करते हैं HCF पे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया है कि 18 और 24 का HCF क्या होगा। सपोज दैट क्वेश्चन दिया 18 और 24 का HCF निकालो, पूछ लिया एग्जाम में HCF क्या होगा। तो 18 के फैक्टर हमको निकालने होंगे, फिर 24 के फैक्टर हमें निकालने होंगे। ठीक है, 18 के जब हम फैक्टर निकालेंगे, 18 के फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। 2 9 3 3 1 कम, 3 3 1 कम लग गया। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, ऐसे 24 के हम फैक्टर करेंगे। 24 के फैक्टर क्या होंगे, इस तरीके से कर सकते हैं 24 के फैक्टर। और एक दूसरा भी मेथड है, पहले इसको छोटे से छोटा, 12 दूना 24, तो 2 गुणे 12। ठीक है, फिर 12 को और छोटा काट सकते हैं, 3 गुणे 4 मतलब 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 3 और गुणे 3 की पावर 1। अब इन दोनों 18 का फैक्टर क्या आया, 18 का फैक्टर हमने इस मेथड से निकाला, वैसे भी निकाल सकते थे। 6 3 18 मतलब 3, 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, 2 इंटू 3 की पावर 2। इसमें और इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या है, देखो इसमें 2 कॉमन, इससे 2 निकाल सकते हैं, 2 निकाल लिया। फिर
क्या हुआ, इसमें 3 है, एक बार तो 3 ही निकलेगा, मतलब हाईएस्ट कॉमन जो होगा वो 6 होगा। मतलब जो हमने पहला मेथड देखा था फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब सबसे पहले हमें क्वेश्चन के फैक्टर निकालने होंगे। जब क्वेश्चन जो अंक दिए होंगे उनके फैक्टर निकालने के बाद में उनमें जो कॉमन लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। एक इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और रिप्रेजेंटेशन का तरीका दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे 18 के हमारे फैक्टर क्या होंगे, ठीक है। 18 के, ये हमने अभी गुणनखंड से निकाला, 18 के फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा और 18 होगा, ठीक है। फिर 24 1 से विभक्त होगा, 2 से हो जाएगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, और 6 चौक 24, 4 से भी, 6 से भी होगा, 8 से नहीं होगा, फिर हो जाएगा 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 12 से होगा, फिर 24 से होगा, ठीक है। तो इस पे जो हाईएस्ट मिल रहा है, हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर्स हैं उसके हाईएस्ट कॉमन क्या था, इस तरीके से इनके जो फैक्टर्स थे, फैक्टर हमने सारे फैक्टर लिख लिए इनके, ठीक है। पहले हमने क्या किया था, उनके गुणनखंड लिखे थे, गुणनखंड के बाद में इसका फैक्टर, तो इसमें हाईएस्ट फैक्टर, इसमें वैसे फैक्टर कॉमन फैक्टर क्या है, ठीक है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन क्या है, 6 है, तो ये 6 इसका HCF हो जाएगा, ठीक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो फैक्टर्स होंगे उनमें हाईएस्ट जो होगा वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। गुणनखंड से भी निकाल सकते हैं 18 का, जैसे हमने गुणनखंड किया, ठीक है। 2 गुणे 3 की पावर 2 और 3 गुणे 2 की पावर 2, ठीक है। इनमें जो कॉमन था 2 × 3 था, ठीक है, तो 6 हो गए। अब हम दूसरा मेथड देखेंगे, ठीक है। दूसरे से पहले हम तीसरा मेथड देख लेते हैं। तीसरा मेथड है लॉन्ग डिविजनल मेथड, जो हम बचपन में यूज करते थे। जैसे कि हमारा है 18 है और हमें 24 का फैक्टर देना है, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को हम भाग देंगे, ठीक है। भाग देने पे क्या आएगा, 18 से जो 24 को देंगे, 1 18 हो गया, ठीक है। अब ये कितना रिमाइंडर आएगा, 6। लॉन्ग डिविजनल है, जो रिमाइंडर आया उससे अगेन जो हमारा भाजक था, ठीक है, भाजक को अगेन हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। 6 तियाँ 18, जब पूरा कंप्लीट कट जाए, जो लास्ट वाला हमारा भाजक था वही हमारा जो होगा HCF हो जाएगा। मतलब इसको समझने की चैन बनेगी, जैसे 18 से भाग दिया, जो हमारा रिमाइंडर बना उसको 18 को देंगे। सपोज दैट यहाँ कुछ और रिमाइंडर बनता तो उसको 6 से देते हैं, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया। सेकंड वाला क्वेश्चन था डिवीजन मेथड, डिफरेंस मेथड। सेकंड वाले क्वेश्चन में था डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड, सपोज दैट 18 दिया है, 24 दिया है, तो 18 और 24 के बीच का डिफरेंस होगा 6। तो यह ही HCF होगा, या फिर इसका कोई फैक्टर HCF होगा, ठीक है, होगा। या तो यही फैक्टर होगा या तो इसका कोई HCF फैक्टर होगा। तो वैसे तो 6 से अगर जो हम इसको भाग देते हैं तो कम्प्लीटली हो जाएगा। 6 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, 6 का डिविजिबिलिटी 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, दोनों नंबर इवन है, 2 से तो कट जाएगा, 3 से 8 और प्लस 9, 8 1 9, ये भी कट जाएगा, 2 और प्लस 4 6 बनता है, 6 भी 3 से कट जाएगा, मतलब दोनों संख्याओं से दोनों नंबर कट जाएंगे। इट मीन्स इसका जो HCF होगा वो क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने होंगे, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। फिर आगे हम ऐसे ही क्वेश्चंस देखते जाएंगे, कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता चला जाएगा। कुछ क्वेश्चंस और भी हम स्पेशली क्वेश्चंस की क्लास लेके आएंगे, आप लोग बस देखते रहिए, सारा समाधान आपका यहीं होता रहेगा। अब थोड़ा सा कुछ फार्मूला है वो लिख लीजिए। फार्मूला कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा पावर्स में, जैसे 2 की पावर 1 की वैल्यू, 2 की पावर 2 की वैल्यू, 2 की पावर 3 की वैल्यू, ठीक है, 2 की पावर 4 की वैल्यू, 2 की पावर 5 की वैल्यू, 2 की पावर 6 की वैल्यू, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9 और 2 की पावर 10। इनकी वैल्यूज़ आप देख लो, ये हो जाता है 2, ये हो जाता है 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 और 1024, ठीक है। यहाँ तक एटलीस्ट आपको याद रखने हैं।
फिर हमें 3 की पावर में देखना होगा, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5। ठीक है, तो इसको देख लो, 3 ये हो जाता है 9, 27, ठीक है, 81, ठीक है, 3 के पावर 6 भी लिख लेते हैं, 9, 729। ठीक है, इस तरीके से आप इनको भी याद रखेंगे तो हमारे जब हम गुणनखंड करने लगेंगे तो इजीली हमारे गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 32 और 54, 32 और 54। ठीक है, तो 32 को हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, सारे फैक्टर, तो 32 का भी देखा 2 की पावर 5 था। ठीक है, ठीक, फिर 54 को कैसे लिख सकते हैं? चौवन को लिखने के लिए क्या है, 2 से, इसको नहीं कर समझ में आ रहा तो 2 से डिवाइड करना स्टार्ट कर दो। 54 को ऐसे कर लो, 2 दूनी 2, 27 दूना 54 हो गया। 27 किससे कटेगा? 3 से काट के देखते हैं, 3, फिर 3 से काटते हैं, फिर 3 से काटते हैं, कम, मतलब 54 को लिखने का क्या तरीका है? 2 इंटू 3 की पावर 3। ठीक है, अब इसमें जब हम कॉमन लेंगे हाईएस्ट कॉमन तो हमारा क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, इनमें हमने कॉमन क्या लेना है? 2 आया, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा? 54 और 32 में HCF हो जाएगा, HCF हो जाएगा 2। ठीक है, एक तो फर्स्ट मेथड से हमने देखा। अब 54 और 32 का हम देखेंगे डिफरेंस मेथड से। डिफरेंस हमने लिया इन दोनों का, तो आया 2 और 2, 22 आया। या तो 22 खुद होगा या इसका कोई फैक्टर होगा। 22 का फैक्टर करके देखते हैं, 2 और 11। ठीक है, ठीक, 2 और 11, तो 2 से 2 तो हो गई होगा, 2 तो कट रहा है। पहले हम 11 से देख लेते हैं, क्या 11 से 32 कटेगा? नहीं कटेगा, कोई एक भी नहीं कटता है, तो इसको छोड़ देंगे। इट मीन्स हमारा जो HCF होगा वो 2 होगा। ठीक है, लॉन्ग डिविजनल मेथड से हम देख करके देखते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड जो होगा, 32 से हम क्या करेंगे? 54 को भाग देंगे 54 को, तो 32 एकम 32 लगा, नीचे बचा 22, फिर 22 से हम क्या करेंगे? 32 को भाग देंगे, 22 एकम 22। ठीक है, कितना बचा? 1 और 11 बचा। अब दे देंगे, करेंगे 22 को। ठीक है, इस पे 10 बचेगा। ठीक है, 10 दूना 20 हो गया, रिमाइंडर बचा 2। फिर 2 से अगेन हम भाग करेंगे, किसको? 2 से करेंगे 10 को, 2 पंचम 10, कट्टिंग कट्टा हो गया, तो लास्ट में कितना बचा? लास्ट डिवाइजर जो होगा वही HCF हो जाएगा हमारा, ये HCF हो जाएगा। ठीक है, हमें ये नहीं देखना है कि क्वेश्चन इजी है टफ है, हमें कॉन्सेप्ट देखने हैं, कॉन्सेप्ट पे लेके चलना है क्वेश्चन को। ठीक है, अब जैसे कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है 70 और 30 का HCF क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, HCF क्या होगा? HCF का दूसरा नाम जो होता है GCD भी होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, मतलब जो सबसे बड़ा नंबर जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाएं, परफेक्टली डिवाइड हो जाएं। अब 70 को और 30 को तो कई मेथड हैं, हम देखते हैं इसमें किस में वेस्ट होगा हमारा। तो अगर जो हम डिफरेंस वाले से जाते हैं तो दोनों का डिफरेंस आएगा 40। ठीक, 40 दोनों का हो नहीं सकता, तो इसका कोई फैक्टर होगा। इसका फैक्टर क्या होगा? 40 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 10। ठीक है, तो 4 से करके देखते हैं, अगर जो 4 से इसको करते हैं, 4 का रूल क्या है? लास्ट के दोनों डिजिट, डिविजिबिलिटी रूल। जो स्टूडेंट अभी यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल नहीं देखे हुए हैं उनको सबसे पहले जाके हमारे चैनल में डिविजिबिलिटी रूल का लेक्चर है उसको देखना होगा। अब डिविजिबिलिटी रूल क्या है? जो 4 से 70 को डिवाइड करेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट, इसमें तो वैसे 2 ही डिजिट है, अगर जो 3 डिजिट 4 डिजिट नंबर्स होता तो हम 4 से करके देखते हैं और 30 को भी करके देखें। ठीक है, 4 से ना तो ये होगा और ना ये होगा, इट मीन्स 4 और 4 का फैक्टर इसका HCF नहीं हो सकता, तो 4 कट जाएगा। आप 10 से करके देखेंगे, 10 से करके देखा तो हो गया 0, हो गया 0, तो 10 हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, 10 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि किसी भी नंबर में A to Z कोई भी नंबर हो, लास्ट में जब 0 होगा तो वो 10 से परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा हमारा नंबर। हमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करते हुए आगे बढ़ना है। जैसे कि हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 56 और 88। ठीक है, इस 70 और 30 का हम कई मेथड से निकाल सकते हैं।
चलो हम दूसरे मेथड से भी निकाल लेते हैं लॉन्ग डिविजनल चैन।